Hello, Namaskar. Welcome to the class, and today the topic of discussion is previous year question of TCS Code Vita. Clear? Now we are targeting Code Vita 2020. So for that we are solving previous year questions. So what was that questions and how we approached toward the solution of that questions. Clear? So we'll discuss all those things today. अच्छा, अभी ओवरऑल हमारा डिस्कशन क्या है कि क्वेश्चन क्या है? पहले तो क्वेश्चन है होम लाइटनिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन बस क्या कहूं, मैंने लिख दिया है, मतलब बहुत छोटा करके, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, अब छोटा छोटा करके मैंने लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एक भाई साहब हैं, ठीक है, वो एक अपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है, वो अपार्टमेंट लेते हैं और अपार्टमेंट में वो जाते हैं तो वहां पे उनको अपार्टमेंट में बल्ब लगाने हैं। क्वेश्चन सुनना, उनको अपार्टमेंट में बल्ब लगाने हैं। अच्छा, अब बल्ब जो है वो तीन प्रकार के मार्केट में अवेलेबल हैं। अब मैं आपको तीनों प्रकार के बल्ब दिखा देता हूं पहले, क्लियर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? तो तीनों बल्ब प्रकार के जो बल्ब हैं, एक तो बल्ब है रेगुलर बल्ब जो हमारे जमाने में चलता था ना, आपने तो पता नहीं देखा भी नहीं होगा ये वाला बल्ब, आप तो अभी यंग लोग हो, अभी कहां। फिर उसके बाद आया था जमाना CFL का, तो दूसरे तरीके का जो मार्केट में अवेलेबल बल्ब है वो है CFL। और जो तीसरा बल्ब अवेलेबल है मार्केट में वो क्या है? LED, जो आज का जमाना है LED वाला। क्लियर? अच्छा, फर्क क्या है भाई? देखो, ये गरीब गरीब आदमी हम जैसे लोगों के लिए ये 10 रुपए का आता है। क्लियर? अच्छा, 10 रुपए का आता है, 100 वाट का है, लेकिन 10 रुपए का आता है 100 वाट का है, मतलब इसका रनिंग कॉस्ट तो कम है, लेकिन इसको एक घंटे में जो जितनी लाइट ये कंज्यूम करेगा वो जाता है। इसलिए ये वाला जमाना, एक ये भी बल्ब बिकता है। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट 100 रुपए है और इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो इससे कम है। ठीक है, तो ये मान लो ये 100 वाट का था, ये मान लो ये 40 वाट का है। फिर क्या हुआ, एक जमाना आया CFL का। अच्छा, CFL तो हो गया, फिर जमाना आया LED का। अच्छा, ये जो LED है वो एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई, इसका कॉस्ट है 400 रुपए और ये 10 वाट का है, मतलब रनिंग कॉस्ट इसका जो है वो बहुत कम है। क्लियर? मतलब आप समझ रहे हो, 10 वाट का है और रोशनी उतनी ही दे रहा है, तो तीनों रोशनी उतनी ही दे रहे हैं, बट कॉस्ट ज्यादा है। किसी का कॉस्ट ज्यादा है तो रनिंग कॉस्ट कम है, और किसी का कॉस्ट कम है तो रनिंग कॉस्ट ज्यादा है। क्लियर? ये तीनों बल्ब देख लिया आपने। क्लियर? चलो अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई, तो आपको मेरी आवाज सुन रही है? तब तक मैं बल्ब रख रहा हूं कि टूट ना जाए, पता चला रनिंग कॉस्ट के चक्कर में मेरा कॉस्ट बढ़ गया। एनीवेज, स्टार्ट। तो तीन तरीके का मार्केट में बल्ब अवेलेबल है, आपने समझ लिया। तीनों का कॉस्ट अलग है, वो भी आपने समझ लिया, और तीनों का रनिंग कॉस्ट भी अलग है। अच्छा, अब क्या करना है, मेरे पास मेरे घर में क्या क्या है, एक किचन है, एक बाथरूम है और 3 रूम है। मेरे पास मेरे घर पे जो अपार्टमेंट मैंने लिया है उसमें क्या है, एक किचन है, जो अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं उसमें एक बाथरूम है, ठीक है, और 3 रूम है। मैं बल्ब कैसे लगाना चाहता हूं, सुनना। किचन में एक बल्ब लगाना चाहता हूं, ठीक है, और जो मेरे पास 3 रूम है, हर रूम में मैं 2-2 बल्ब लगाना चाहता हूं, मतलब तीनों रूम में 6 बल्ब लगेंगे, और एक बल्ब मैं लगाना चाहता हूं बाथरूम में। अच्छा, किचन में सारा समय तो रहता नहीं है, तो किचन में कितने घंटे बल्ब जलेगा उसके आपको आवर्स दिया हुआ है। क्लियर? तीनों रूम है, तीनों रूम में अलग अलग आवर्स लगे हुए हैं। भले तो 2 बल्ब है तीनों रूम में, लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों रूम इस्तेमाल हो। तो एक रूम मान लो, सपोज करो स्टडी रूम है, ठीक है, वो कब इस्तेमाल होता है? सिर्फ स्टडी के समय में। क्लियर? एक रूम जो है वो बैठक है, मतलब गेस्ट रूम है, तो जो गेस्ट रूम है वो कब इस्तेमाल होता है? जब ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं या जब आपको टेलीविजन या कुछ देखना होता है। और एक बेडरूम है, बेडरूम में मैक्सिमम टाइम हम लोग, अगर हमने टेलीविजन लगा रखा है तो मतलब अपने हिसाब के हिसाब से हर रूम का जो नंबर ऑफ आवर्स है वो अलग है। क्लियर? और बाथरूम में बल्ब कब जलता है? बाथरूम में जब आप नहाने जाते हो या जब आप टॉयलेट जाते हो तभी वो बल्ब चलता है। तो उसी समय के हिसाब से हर जो रूम है उसका बल्ब जलने का समय, बल्ब को लाइट करने का जो समय है वो अलग अलग है। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन आता है, अब आपको क्या करना है, 2 साल का 2 साल का रनिंग कॉस्ट निकालना है। 2 साल का ये सारी चीजें आपको दी हुई है। अब 2 साल का आपको रनिंग कॉस्ट, मतलब उसमें बल्ब का कॉस्ट भी हो और उसमें आपका उनको चलाने का भी टाइम हो। तो अब बताओ, इन तीनों बल्ब में से सबसे कम खर्चा किसमें आएगा पूरे 2 साल में? आपको बजट बनाना है और
बस यही बताना है कि तीनों बल्ब में से 2 साल में सबसे कम खर्चा किसका आएगा, बल्ब को इंक्लूड करके, मतलब बल्ब का कॉस्ट को भी इंक्लूड करके। भाई एक बल्ब तो 10 रुपए का और एक बल्ब 400 रुपए का, तो इसको भी इंक्लूड करके और रनिंग कॉस्ट को, जो रनिंग कॉस्ट आ रहा है जितने घंटे, सबको मल्टीप्लाई बाई करके 2 साल का आपको कॉस्ट निकाल के दिखाना है। एक चीज और, हर बल्ब की आपको पता है वारंटी होती है, क्लियर। तो ये जो मैंने आपको रेगुलर बल्ब दिखाया था, इसकी वारंटी बहुत कम होती है, क्लियर। इसकी वारंटी मतलब मुझसे क्या बहुत कम होती है, एलईडी की वारंटी बहुत ज्यादा होती है। तो हर बल्ब की एक वारंटी है। अच्छा, एक शर्त ये भी है पूरे क्वेश्चन में कि अगर 2 साल से पहले, 2 साल से पहले वारंटी खत्म होती है, ठीक है, वारंटी खत्म, बल्ब खराब होता है उससे मतलब ये वारंटी खत्म होती है तो आपको नया बल्ब खरीदना है, क्लियर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको 2 साल का बजट निकालना है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है यार, मतलब आप समझाऊंगा बोर्ड में। तो ये पहले आपने क्वेश्चन सुन लिया, अब मैं बोर्ड में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं, दिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यकीन मानो इतना बेहतर मजा आएगा आपको, इतना आसान कर दूंगा इस क्वेश्चन को कि मुश्किल से 25 या 20-25 लाइन में इसका सॉल्यूशन मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। पाइथन में कोड करेंगे, बड़े आराम से मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट, चले चलो चलो। यू आर मूविंग इन अ न्यू अपार्टमेंट, क्लियर। यही मैंने आपको बताया, आप एक नए घर में जा रहे हो। वेयर यू वांट टू प्लान योर टोटल लाइटनिंग कॉस्ट फॉर 2 इयर्स, जहां पे आपको 2 साल का पूरा बजट निकालना है, किसका, लाइटनिंग का, बल्ब का, जल जो रोशनी का, ठीक है। अच्छा, जहां पे उस कॉस्ट में क्या क्या है, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ बल्ब, जैसे बल्ब का कॉस्ट भी आए और इलेक्ट्रिसिटी कितनी 2 साल में कंज्यूम हो रही है उसका भी कॉस्ट है, और बल्ब भी तो बदलेंगे ना, अगर वारंटी पीरियड खत्म हो गया 2 साल के अंदर तो आपको बल्ब भी बदलना पड़ेगा, क्लियर हो गया। चलो, 3 टाइप्स ऑफ बल्ब आर अवेलेबल इन मार्केट, क्लियर, विद डिफरेंट कॉस्ट, वारंटी एंड रनिंग कॉस्ट, ठीक है। 3 तरीके के बल्ब है मार्केट में और सबका अपना रनिंग कॉस्ट अलग है, सबका कॉस्ट अलग है, सबकी वारंटी अलग है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम रेगुलर बल्ब की बात करें तो उसका कॉस्ट C1 है, उसकी M1 आवर्स की वारंटी है, 40 घंटे, 500 घंटे की, 1000 घंटे की, ऐसे, क्लियर। और रनिंग कॉस्ट उसका है R1 पर आवर, 1 घंटे चलाओगे तो R1 कॉस्ट आएगा। ऐसे ही CFL है, ऐसे ही एलईडी है, CFL का कॉस्ट C2 है, एलईडी के कॉस्ट C3 है, फिर वारंटी क्या है M2 M3, और रनिंग कॉस्ट क्या है R2 और R3, क्लियर। इस हिसाब से जहां पर ये तो आपको पता है कि C1 जो रेगुलर बल्ब है उसका कॉस्ट बहुत सस्ता है, CFL का ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका है, किसका है, एलईडी का सबसे ज्यादा कॉस्ट है। बट उल्टा हो जाता है, रनिंग कॉस्ट सबसे कम, सबसे ज्यादा रनिंग कॉस्ट C1 का है, सबसे कम रनिंग कॉस्ट किसका है, R3 का। R3 का कॉस्ट ज्यादा है लेकिन रनिंग कॉस्ट बहुत कम है ना, एलईडी लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम ही कंज्यूम करेगा। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब आते हैं बात, वही जो मैंने आपको समझाया, ही प्लान्स 1 बल्ब फॉर किचन, जैसा मैंने बताया किचन है घर में, एक किचन के लिए बल्ब फॉर H1 आवर्स पर डे, जो H1 आवर्स पर डे जलेगा, मतलब 3 घंटा पर डे जलेगा या 2 घंटा पर डे जलेगा, क्लियर। 2 बल्ब पर रूम अक्रॉस 3 रूम, यही मैंने बताया 3 रूम है, हर रूम में 2 बल्ब लगे हैं और वो किस हिसाब से चलते हैं, H2 H3 H4 रिस्पेक्टिवली, क्लियर। एक रूम में H2 आवर्स तक जलते हैं, एक रूम में H3 आवर्स तक जलते हैं और एक में H4 आवर्स तक जलते हैं पर डे, क्लियर। और एक बल्ब लगा है फॉर बाथरूम जो जलता है H5 आवर्स पर डे। बाथरूम में कब जलना वो तो आप जानते हो, टॉयलेट में कब तक बल्ब जलता है, जब तक आप टॉयलेट में हो, ठीक है, नहीं तो आपको डांट पड़ने लगती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी मम्मी डांटने लगती है, हम तो हस्बैंड हैं तो हमारी वाइफ, समझ गया। चलो, ओके, कोई नहीं। When you prepare your budget, अब जब आप अपना बजट बना रहे हैं, you assume that it will last till warranty period। तो वही जैसा मैंने बताया, आप जब बजट बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि वारंटी पीरियड तक का ही बजट बनेगा, वारंटी पीरियड के बाद आपको नया बजट बल्ब खरीदना पड़ेगा। यही लिखा है, गिवन द अबव रिक्वायरमेंट, ये ऊपर ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट दी है ये सब आपको दिया हुआ है। गिवन द अबव रिक्वायरमेंट, come up with the bulb procurement plan that incurs least cost over 2 years। तो अब आपको बताना है कि कौन सा बल्ब प्लान ले जिसमें मिनिमम कॉस्ट निकल के आ गया, और आपको मिनिमम कॉस्ट बतानी, क्लियर। चलो, where cost includes procurement cost, खरीदने की कॉस्ट, प्लस रनिंग कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट का मतलब दोनों कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट की भी और रनिंग कॉस्ट भी। अच्छा, इन केस वारंटी एक्सपायर्स, भाई जो मैंने लिखा है, अगर वारंटी खत्म हो जाती है, यू नीड टू परचेस न्यू बल्ब, तब आपको एक नया बल्ब खरीदना है, क्लियर।
एज्यूम दैट ईयर हैज 365 दिन, मतलब लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है और 365 दिन है। तो एक साल में 365, तो 2 साल में 730। क्लियर? तो 730 दिन का आपको हिसाब किताब निकाल के दिखाना है ये कौन सा बल्ब ले और कितना कॉस्ट आएगा 2 साल, इंक्लूडिंग बल्ब का कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आया? देखता हूं मैं कितना मिनट लग गया मुझे क्वेश्चन समझाने में। 10 मिनट लग गया बॉस। तो सोचो क्वेश्चन में कितनी जान है, 10 मिनट का क्वेश्चन समझाने में ही लग गया। क्लियर? तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो ओके जी, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो टेस्ट केस इनपुट क्या क्या दिया है। इनपुट दिया है रेगुलर बल्ब का कॉस्ट कितना है 50 रुपए, वारंटी कितनी 1500 घंटे की वारंटी है, और रनिंग कॉस्ट उसका कितना है 16 रुपए। 16 रुपए प्रति घंटा पर आवर, 16 रुपए पर आवर। क्लियर? पर आवर। क्लियर? पर आवर। क्लियर? अच्छा CFL। क्लियर? CFL 100 रुपए का है, 8000 घंटे की वारंटी है, रनिंग कॉस्ट कितना है 14। एलईडी 400 रुपए का है, 25000 घंटे की वारंटी है, 1 रुपए पर आवर रनिंग कॉस्ट है। क्लियर? ये सब तो मैंने पहले से ही समझा चुका है आपको। क्लियर? अच्छा आपको पता है किचन में अच्छा अब क्या दिया, किचन में एक बल्ब लगा है तो किचन में 1 घंटा चलना, दिस इज 1 आवर पर डे। क्या क्या दिया है, दिस इज आवर्स, किचन में 1 घंटा पर डे, रूम 1 में, हर रूम में 2-2 बल्ब लगे तो रूम 1 में 2 घंटा पर डे चलना है। क्लियर? रूम 2 में 8 घंटे पर डे चलना है, मतलब दोनों बल्ब 8-8 घंटे चलेंगे, और रूम 3 में 14 घंटे 14 आवर्स पर डे चलेगा, और बाथरूम में 2 घंटे पर डे बल्ब जलेगा। दिस ये भी दिया आपको, ये भी दिया है पर आवर के हिसाब से, ये भी दिया हुआ। ठीक है? अच्छा यानी दैट इज, तो आपने क्या कैलकुलेट किया कि आपको पता है कि किचन तो एक ही है, तो किचन में कितने घंटे चलना है पर डे, 1 घंटे, तो आपने लिख लिया। इस रूम में कितने घंटे चलना है, 2 घंटे चलना है, लेकिन इस रूम में 2 बल्ब है इसलिए 2-2 आपने रिपीट कर लिया। क्लियर? इस रूम में 8 घंटे पर डे चलना है, लेकिन इस रूम में भी 2 बल्ब है, तो 8-8 आपने 2 बार लिख लिया। क्लियर? और रूम 3 में भी 2 बल्ब है, इसलिए 14-14 आपने 2 बार लिख लिया, लेकिन बाथरूम में एक ही बल्ब है, वो 2 घंटे पर डे चलेगा पर डे। ठीक है? अच्छा यहां तक ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 40,430 रुपए 2 साल का। चलो अच्छा एक बात बताओ, एक साल में अगर 365 दिन है, ठीक है, तो 2 इयर्स में कितने होंगे, 730 दिन होंगे। क्लियर? चलो तो अब आपको क्या करना है, हर वैल्यू को उठाना है। मतलब सबसे पहले इस वैल्यू, किचन की वैल्यू, एक बल्ब, इसको उठाओ। ठीक है? इस किचन की वैल्यू को मैंने इसको उठाया, देखो ध्यान से, इस किचन की वैल्यू को उठाया। किचन का बल्ब एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटे। क्लियर? एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटे। चलो अब अगर मैं रेगुलर बल्ब खरीदूं, अगर मैं मार्केट में जाऊं और रेगुलर बल्ब खरीदूं, तो 50 रुपए तो उसका कॉस्ट हो गया, प्लस 1 घंटा वो रोज चल रहा है, तो 730 दिन चलेगा, तो कितने टोटल घंटे चलेगा, 730 घंटे चलेगा। मेरी बात सोचो, एक घंटा पर डे चल रहा है, अभी मैं इस वाले बल्ब की बात कर रहा हूं, रेगुलर बल्ब की, तो 50 रुपए का उसका कॉस्ट हो गया, प्लस 1 घंटा अगर पर डे चल रहा है तो 730 दिन में कितना चलेगा, 730 घंटे, दैट इज मल्टीप्लाई, और इनटू पर आवर का कॉस्ट कितना है, 16 रुपए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 730 को 16 से और 50 जोड़ोगे, तो आपका कितना निकल के आएगा, 11,730 रुपए निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 11,000। नॉर्मल सी बात है ना यार, एक बल्ब जो 1 घंटा रोज चल रहा है, तो 730 दिन में कितने घंटे चलेगा, 730 घंटे चलेगा। और 1 घंटे का अगर कॉस्ट है 16 रुपए, तो 730 घंटे का कॉस्ट क्या होगा, 730 इंटू 16 ही तो होगा, प्लस बल्ब कितने का, हमें तो बल्ब का कॉस्ट भी तो जोड़ना था, यही तो क्वेश्चन था। अच्छा अगर मैं, ये तो बात हो गई, ये बात हो गई किसकी, हमारी ये रेगुलर बल्ब की बात हो गई। क्लियर? अगर मान लो मैं CFL खरीदता हूं, तब क्या कॉस्ट आ रहा है, अभी इसी को पकड़ना, 1 घंटा पर डे चल रहा है, तो 730 घंटे चल रहा है, तो 730 घंटे, तो 730 घंटे हो गए। और अच्छा एक चीज ये भी ध्यान पे रखते रहना, क्या वारंटी के अंदर आ रहा है भाई, एक घंटा, एक दिन में 1 घंटा, ठीक है, तो 730 दिन में 730 आवर्स, और 730 आवर्स वारंटी के अंदर आ रहा है, तो बल्ब बदलने की जरूरत नहीं है, मतलब किचन वाला बल्ब बदलने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो अच्छा अब आओ CFL वाले बल्ब को देखो, तो CFL वाला बल्ब भी 730 घंटे ही चलेगा, तो यहां तो 8000, इसको भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, 1 घंटा रोज चल रहा है 730 घंटे, और 730 घंटे अगर
किसके हिसाब से चल रहा है, 14 के हिसाब से चल रहा है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साथ में कॉस्ट ऑफ बल्ब कितना है 100, तो इसको जोड़ोगे तो आपको कितना आ गया 10,320। क्लियर। अच्छा, अगर आप एलईडी खरीदते हो तो एलईडी ये कितना 1 घंटे पर डे चल रहा है, तो 730 दिन में 730 घंटे चलेगा, और 1 घंटे का कॉस्ट क्या है उसमें 1 रुपया, तो टोटल 730 रुपए ही खर्च आएगा पूरे 2 साल में। अगर किचन के बल्ब की बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी किचन के बल्ब की बात कर रहे हैं, तो 730 रुपए इंटू प्लस वो बल्ब कितने का 400, तो टोटल कितना है 1130 रुपए। अब किचन के बल्ब की बात करें तो किचन के बल्ब की अगर बात करें तो अगर मैं रेगुलर बल्ब लगा रहा हूं किचन में तो 2 साल में 11,000 रुपए खर्च आ रहा है। अगर मैं सीएफएल लगा रहा हूं तो 2 साल में 10,320 रुपए खर्च आ रहा है, और अगर मैं एलईडी लगा रहा हूं तो 1130 रुपए खर्च आ रहा है। तो इन तीनों का मिनिमम निकालो, तो मिनिमम कितना आ गया 1130 रुपए। तो 1130 रुपए को कहीं रोक के रख लो। अब हमको समझ लो मिनिमम निकाला, अब कौन सा बल्ब उठाएंगे, कौन सा घंटा, कौन सा आवर्स उठाएंगे, 2 आवर्स। क्लियर। अब 2 आवर्स उठाएंगे और इसी तरीके से इस कैलकुलेशंस को करना शुरू करेंगे। जैसे फिर देखो मेरी बात समझो, अब अगर इस वाले की बात करें 2 आवर्स, तो क्या क्या चेंज आएगा, तो पर डे कितने घंटे चल रहा है 2 घंटे चल रहा है। क्लियर। दैट इज 2 इंटू, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, यहां पे बस क्या हो जाएगा 2 इंटू 730, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 730, तो 730 1460, तो अभी भी 1500 के अंदर आ रहा है, तो बल्ब बदलने की जरूरत नहीं है, बल्ब बदलने की जरूरत नहीं है। कौन सा, अभी भी कोई भी बल्ब बदलने की जरूरत नहीं है। जब यहां पे करीब आएंगे तो ये वाला बल्ब बदला जाएगा, उस हिसाब से कॉस्ट उसका जुड़ता रहेगा ना, जैसे वारंटी पीरियड खत्म फिर जोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। क्लियर। तो अब मैं हर साल का कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। ओके, तो अब एक पहले इस 1 घंटे का जब आपने निकाला था किचन का, तो ये आंसर आया था। क्लियर। मतलब अगर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर आप रेगुलर बल्ब यूज कर रहे हो तो इतना कॉस्ट आ रहा था, अगर आप सीएफएल यूज कर रहे थे तो इतना कॉस्ट आ रहा था, और अगर आप एलईडी यूज कर रहे थे, एलईडी बल्ब यूज कर रहे थे तो इतना कॉस्ट आ रहा था। अब अगर आप एक रूम जिसमें 2 घंटे बल्ब चलता है, ठीक है, तो उसकी बात करें तो अगर आप रेगुलर बल्ब यूज करेंगे तो 23,000 रुपए खर्च आ रहा है 2 साल का, कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया। और सीएफएल यूज करेंगे तो 20,000 रुपए, और मात्र 1860 रुपए आ रहा है एलईडी का। तो जब इसके लिए 2 के लिए यही आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस 2 के लिए भी तो यही कॉस्ट आएगा, इसीलिए इस 2 और इस 2 को हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, इंटू 2 कर दिया, बात तो एक ही है ना, अब अलग अलग तो क्या कैलकुलेट करें, तो इंटू 2 कर दिया। क्लियर। इस 8 के लिए हमने निकाला, तो अगर हम 93,000 यूज कर रहे हैं, अगर हम 8 घंटे एक रूम में 8 घंटे बल्ब चल रहा है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 93,000 लग रहा है अगर रेगुलर बल्ब यूज करें। सीएफएल में 81,000 और 6,000 लग रहा है, तो ये दोनों भी सेम हो गए। क्लियर। और अगर मैं 14 वाले बात करूं तो उसका कैलकुलेशन ये है, मैं बार बार पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको। 14 वाले की बात करूं तो ये बात एक है, ये तीसरा रूम था और ये हमारा बाथरूम था। तो बाथरूम में 2 घंटे पर डे बल्ब जल रहा है, तो 2 घंटे का तो कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ये वाला भाई सेम एज इट इज आ गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, टोटल आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा था 40,430, तो इसका मिनिमम निकालो, दैट इज दिस वन, जोड़ दो 1800 में, दैट इज करीब 3,000 के लगभग हो गए। 3,000 में 6,000 और जोड़ दो, तो 3 और 6 कितना हो गया 9,000, 9,000 में 10,000 और जोड़ दो, तो करीब कितना हो गया 19,000। ओके, एक मिनट, 19,000। अच्छा, यहां पे देखो एक चीज भूल रहे हैं, 1130 में 1860 नहीं जोड़ना है, 1860 2 बार जोड़ना है, क्योंकि ये 2 है मल्टीप्लाई। तो अगर आप इस मिनिमम को सबके मिनिमम को जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने के बाद जो आपको कॉस्ट आएगा वो आएगा 40,430, दैट इज 1130 प्लस 1860 इंटू 2 प्लस 6240 इंटू 2 प्लस 10,000 इंटू 2 और प्लस 1860 को जब जोड़ोगे तो जो मिनिमम कॉस्ट निकल के आएगा, जो आपका बजट निकल के आएगा, वो बजट निकल के आएगा कितना 40,430 रुपए। तो बस यही काम करना है आपको। क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या बताया, कैसे करेंगे इस काम को। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि हमने काम कैसे किया। अब बस मैं आपको इसका कोड लिख के दिखा रहा हूं, बस ये आप कैलकुलेशन देख लो और ये कोड मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ये कोड कैसे काम करेगा। क्लियर। तो अब मैं आपको पाइथन का कोड लिख के दिखा रहा हूं, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि मिनिमम कॉस्ट कैसे निकाली है हमने। चलो अब पाइथन का कोड लिख के दिखाता हूं मैं आपको। ओके, चलो तो ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम है आपका। क्लियर।
अब इस प्रोग्राम में इतना सही प्रोग्राम है, एक ये प्रोग्राम और यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, क्लियर, यहाँ तक, क्लियर। तो वो ये हम इसको लाइन खींच दो, क्लियर, यहाँ तक जा रहा है। तो दिस इज द कोड प्लस दिस इज द कोड, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बंदे से कहना है भैया इनपुट करो क्या, अपना बल्ब का कॉस्ट, बल्ब की वारंटी और उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, क्लियर। तो वही क्या किया मैंने, C1 को मैंने कहा C1 तुम एक लिस्ट बन जाओ। देखो कैसे पाइथन में, अगर आपको पाइथन आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं बता रहा हूँ। मैं C1 से बोल रहा हूँ C1 तुम एक लिस्ट बन जाओ और मैप कराओ। क्या कराओ, मैप फंक्शन होता है, मैप कराओ, हर वैल्यू को इंटीजर बनाओ और इनपुट कराओ। क्या इनपुट कराओ, एंटर द कॉस्ट, वारंटी एंड रनिंग कॉस्ट। तो मतलब यूजर से स्क्रीन पे आएगा, एक स्क्रीन पे लिख के आएगा एंटर द कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, एंटर द कॉस्ट, वारंटी एंड रनिंग कॉस्ट। यही तो है ना। ये सबसे पहले अगर मान लो हम रेगुलर बल्ब की बात कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या था वो हमने देखा, उसका वारंटी कितना है वो हमको देखना है और उसका रनिंग कॉस्ट कितना है वो हमें चाहिए। डॉट स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है, अब बंदा डालेगा, मान लो मुझसे पूछा उसने, तो मैं कैसे डालूंगा, मैं स्पेस देके डाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया भाई जैसा जो हमारा था 50 रुपए, क्या था 50 रुपए, स्पेस होगा ना, 50 रुपए था क्या हमारा कॉस्ट था रेगुलर बल्ब का, 1500 घंटे उसकी वारंटी थी प्लस उसका रनिंग कॉस्ट कितना था 16 रुपए, क्लियर। तो मैं तो स्पेस देके दूंगा। तो वो क्या करेगा, वो एज अभी तो वो स्ट्रिंग है, अब उस स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट करके वो क्या करेगा C1 में डाल देगा। तो C1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा 50 1500 16, क्लियर, 50 1500 16। तो C1 में कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आप स्पेस देके नहीं बल्कि क्वामा देके, स्पेस ना देकर बल्कि क्वामा देकर वैल्यू एंटर कराना चाहते हो, दैट इज आप ऐसे वैल्यू एंटर कराना चाहते हो 50 1500 16, आप ऐसे एंटर कराना चाहते हो तो आप यहां पे डबल कोट्स, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, डबल कोट्स के बीच में क्वामा लगा दो। तो जैसे डबल कोट्स के बीच में क्वामा लगा दोगे तो फिर वो वैल्यू आपसे क्वामा करके भी, अगर आप क्वामा करके वैल्यू दोगे तो क्वामा करके ले लेगा। अदरवाइज अगर आप ये नहीं लगाते हो, ठीक है, आप सिंपल स्प्लिट फंक्शन लगाते हो, ठीक है, डॉट स्प्लिट, और इसको बंद करते हो तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर तक बात समझ में आ गई। तो C1 में उसने पूछा, C2 में उसने पूछा, C3 में, तो C1 किसके लिए था, ये रेगुलर बल्ब के लिए उसने पूछा, C2 किसके लिए था, ये CFL के लिए था, C3 किसके लिए था, ये LED के लिए था, क्लियर। तो हमने तीनों डिटेल्स डाल दी। तो C1 में 50 कॉस्ट है, 1500 वारंटी है, 1500 घंटे और 16 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है, पर आर कॉस्ट है। ऐसे ही CFL का रेट डलवा लिया और जो हमने लिया वही जो टेस्ट केस लिया था भाई, और ऐसे C3 में डलवा लिया। तो C1 C2 C3 हमारा आ गया, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा यहां मैंने क्या किया, दो एम्प्टी लिस्ट ये बनाते हैं L1 L2, एम्प्टी लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की L1 और L3, तो हमने L1 और L3 दो हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, बना ली। चलो L1 L2 और मैं यहाँ पे L3 भी लिख दे रहा हूँ, चलो एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, अभी तो एम्प्टी है। चलो अच्छा अभी एम्प्टी थी, अब मैं वैल्यू एंटर कराऊंगा। L1 में वैल्यू कहां से है मैं दिखाता हूं। अब L1 में हम कौन सी वैल्यू चला रहे हैं, देखो अब मैंने लूप चलाया फॉर I इन रेंज 5। क्यों 5 भैया, मुझे पता है ना, 5 ही तो हमारे पास चीजें थी। क्या क्या था बोलो, किचन, 3 रूम, 4 और 1 बाथरूम, 5। तो हमारे पास 5 ही वैल्यूज थी। तो पांचों के अब हम घंटे डलवाएंगे ना, इनपुट में क्या क्या होना चाहिए था, एक तो ये वैल्यूज होनी चाहिए थी और कितने कितने घंटे चलना है, क्लियर। तो चलो एंटर करवा के, तो फॉर I इन रेंज 5 दैट इज 0 से शुरू होगा 4 तक जाएगा, तो 0 से 4 इज 5 वैल्यू। चलो L में मैंने L एक वेरिएबल है, उसमें मैंने कहा उसको इनपुट में चेंज कर दिया, इंटीजर वैल्यू वेरिएबल में चेंज कर दिया। मैंने बोला इनपुट आवर्स, तो मैंने कहा घंटे बताओ। तो सबसे पहले वो किचन के घंटे डाले, किचन के, तो उसने 1 डाला। तो जैसे उसने 1 डाला तो मैंने L1 में क्या किया, तो L1 में क्या किया मैंने अपेंड, L1 जो लिस्ट खाली थी, L1 अभी खाली थी, अभी मानो खाली थी, तो L1 में मैंने क्या अपेंड कर दिया, अपेंड मतलब बढ़ा दिया L डालकर। तो L में क्या था 1, तो 1 जो हमने यहाँ पे इनपुट कराया था 1 वो L1 में आ गया, क्लियर। अब नीचे जाओ, क्या I की वैल्यू 1 है, क्या I की वैल्यू 2 है, क्या I की वैल्यू 3 है, 1 2 3 I की वैल्यू तो अभी 0 है। क्यों, क्योंकि I कहां से शुरू होगा, ये हमेशा जब लूप चलता है तो I हमेशा कहां से शुरू होता है, 0 तक, 0 से शुरू होता है, कहां तक जाता है, इससे एक कम, कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्लियर। तो 0 से शुरू होगा, तो अब वेरिएबल जब 0 से शुरू हो रहा है तो क्या I की वैल्यू 0 है,
क्या आई की वैल्यू 1 है, क्या आई की वैल्यू 2 है, या क्या आई की वैल्यू 3? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि किचन तो एक ही है ना, समझ में आ रहा है? किचन तो एक ही है तो हमें कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से, अब फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। फिर से अब आपसे पूछेगा एल, इनपुट कराओ आर्स। अब आप रूम का, अब आपका एक रूम शुरू हुआ, अब उस रूम में रूम शुरू हुआ, अब आपने उस रूम की वैल्यू डिवाइड 2, तो L1 में आपने अपेंड कर दिया 2, तो यहां पे 2 आ गया। क्या आई की वैल्यू 1? हाँ 1 है, तो 1 है तो L1 में अपेंड कर दो फिर से L, तो L1 में फिर से L अपेंड करेंगे, L में अभी भी 2 है तो 2 आ गया। क्यों 2? क्योंकि रूम में, एक रूम में कितने बल्ब हैं? कितने बल्ब हैं? 2 बल्ब हैं। तो एक रूम में जब 2 बल्ब हैं तो हमने दोनों वैल्यू एंटर करा ली। तो ऐसे ही तीनों रूम के लिए, आई की वैल्यू 1 के लिए भी, आई की वैल्यू 2 के लिए भी, आई की वैल्यू 3 के लिए भी। तो हमने जब 2 के लिए चलेगा तो 8 को 2 बार अपेंड कर देगा, 14 को 2 बार अपेंड करेगा। लेकिन जब 4 के लिए चलेगा तो बाथरूम तो एक ही है तो 2, तो या 2 हमने एंटर कर लिया। तो वही सेम चीज ले रहे हैं, टेस्ट केस जो हमने लिया था। क्लियर? तो यहां तक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी कोड मैंने आपको समझा दिया भाई, चलो ये कोड भी खत्म, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आओ ये कोड देखो। अच्छा, अब ये कोड उठाओ, तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को उठा रहे थे, बस यही कर रहा है। फॉर आई इन L1, तो अब आई चलेगा किसमें? L1 पे, मतलब हर एक वैल्यूज के लिए। तो सबसे पहले वो 1 उठाएगा, तो सबसे पहले L1 में उसने क्या उठाया? 1 के लिए चलेगा। पहले सबसे पहले टी निकालेगा। टी क्या है? टी क्या है? देखो क्या है, टाइम 730 क्यों? क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। तो 730 को किससे मल्टीप्लाई करें? आई से, घंटों से। तो किचन का बल्ब 1 घंटे चल रहा था, तो 730 इंटू 8, तो 2 साल में कितने घंटे चलेगा? 730 घंटे। तो क्या वो अपनी वारंटी में है? तो अब आओ, L2 उसने एक लिस्ट और बनाई, तो L2 उसने एक और लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बना ली। अच्छा, बना ली होगी। फॉर जे, अब एक लूप चला रहा है, फॉर जे इन C1, C2 एंड C3, फॉर जे इन C1, C2 एंड C3। अभी इस वैल्यू के लिए, अब वो पता है ना, इस वैल्यू के लिए अब आपने क्या करना है? आपको CFL भी कंपेयर करना है, आपको रेगुलर बल्ब भी कंपेयर करना है, और आपको इसी के लिए, याद हमने कैलकुलेट करके निकाला था, आपको इसी के लिए क्या निकालना है? LED का भी निकालना है। तो अब आप फॉर जे इन C1, C2, C3 का क्या मतलब है? यहां पे C1 की पूरी वैल्यू दैट इज दिस, फिर यहां पे C2 की पूरी वैल्यू दैट इज दिस, और यहां पे C3 की, मतलब जब तक ये पूरे तीनों को कैलकुलेट नहीं कर लेगा, अब वो 1 के लिए, पहले 1 के लिए उठाया, 1 के लिए पूरा काम करेगा। चलो क्या करेगा? सबसे पहले वो चेक करेगा क्या T, व्हाट इज T? 730। क्या 730 J1, व्हाट इज J1? दिस, सबसे पहले C1 उठाया उसने, तो दिस इज J0, दिस इज J1 एंड दिस इज J2। J0, J1, J2। क्या 730 J1 से छोटा या बराबर है? ऑब्वियस है, वारंटी के, याद है ना, वारंटी के अंदर है तो हमें बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर वारंटी के बाहर है तो हमें बल्ब खरीदने की जरूरत है। तो क्या अंदर है? हाँ, 730 J1 से छोटा है। छोटा है तो कॉस्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस्ट क्या होगी? J0 इज व्हाट? 50, यही तो हमने किया था। 50 प्लस T दैट इज 730 इनटू J2, और J2 में क्या है? दिस इज J2 16, तो यही तो हमने निकाला था। तो 730 इंटू 16 प्लस 50 हमारा 11,000 कुछ आया था। तो वो जो भी है 11,000 कुछ, तो मैं एक बार देख लेता हूँ वो हमारा क्या क्या वैल्यू आई थी, फिर मैं उसको यहां लिख देता हूं। तो सपोज करो, मैं मान लो क्या आया, 11,000 कुछ आया, ठीक है, 11,430 मान लो, 11,430 आ गया। क्लियर? तो अब उसने कैलकुलेट कर दिया। अब उसने क्या किया? L2 को अपेंड कर, हाँ यहां पे मैंने लिख दिया, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था मुझे। तो कॉस्ट में कितना आ गया? 11,000 कुछ आ गया, 11,430। अब उसने L2 को जो खाली पड़ी थी उसको अपेंड कर दिया, किसके साथ? कॉस्ट के साथ। तो L2 में कितना आ गया? 11,430। क्लियर? एल्स पे जाएगा ही नहीं, एल्स पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। और अभी तो ये लूप पूरा चलेगा ना, अभी तो लूप से बाहर, ये तो लूप के बाहर की बात है, अभी तो लूप से बाहर ही नहीं आया। अब वो जाएगा J को C2 के लिए लेगा। क्लियर? J को C2 के लिए लेगा। फिर से देखो क्या T, व्हाट इज T? 730। अब T तो फिक्स हो गया 730। क्या J1, किसका J1? अब इसकी C2 की बात हो रही है। क्या J1 से कम है? हाँ भैया, J1 तो 8,000 है, ये तो सब कम है, तो बहुत बढ़िया। तो क्या करो, कॉस्ट निकालो किसकी? J0 की। J0 इज व्हाट? J0 इज व्हाट? 100। तो दैट इज 100 प्लस T कितना है? 730 इनटू J2 कितना है? ये 14, तो इनटू 14। क्लियर? तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो कुछ हमारा 10,000 कुछ आता, मान लो 10,300 आ रहा था। क्लियर? तो चलो ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेगा? L2 को ये जो लिस्ट थी उसको अपेंड कर देगा, किसके साथ? कॉस्ट के साथ। कॉस्ट तो अभी हमने निकाली है 10,300, तो L2 में ऐड हो जाएगा, मैं पहले ही ऐड कर दे रहा हूं।
अच्छा एल्स पे जाएगा ही नहीं, फिर क्या करेगा, फिर जाएगा जे को बढ़ाएगा, जे C3 पे आएगा, ठीक है। अब देख रहे हो आप, इसी बल्ब के इसी घंटे के लिए तीनों की वैल्यू निकाल रहा है वो, जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला था। अच्छा अब चलो, अब वो C3 के पास जाएगा, टी, टी इज व्हाट 730 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि आई की वैल्यू तो अभी 1 ही है। क्या टी J1, कौन सा J1, अब इसकी बात हो रही है, क्या J1, दिस इज J0, J1, J2, क्या J1 से हाथ छोटा है भाई, 25,000 से 730 तो बहुत छोटा है। तो कॉस्ट निकालो, कॉस्ट क्या होगी, J0 इज व्हाट 400 रुपए, दैट इज 400 प्लस टी दैट इज 730 इंटू J2 कितना है 1, तो 1, ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं, तो दैट इज 730 प्लस 4 1130, तो हमारा 1130 आएगा। तो कॉस्ट में कितना आ गया 1130, हमने L2 जो उसको अपेंड कर दिया, किसके साथ, कॉस्ट के साथ। तो कॉस्ट के साथ जैसे ही अपेंड किया तो हमारा क्या हो गया 1130, क्लियर। फिर ऊपर जाएगा, अब देखेगा जे खाली, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, जैसे ही लूप से बाहर आया तो अब उसे कौन सी लाइन मिली, अब उसे लाइन मिली ये वाली L3 वाली, क्लियर। तो अब L3 में वो क्या अपेंड कर रहा है, L3 में जो हमारा खाली था, L3 हमारा खाली है, L3 में कौन सी वैल्यू डाल रहा है, L3 को अपेंड कर रहा है किसके, मिनिमम ऑफ L2, वही तो मैंने कहा था इन तीनों में मिनिमम क्या है, तो इन तीनों में मिनिमम क्या है 1130, तो L3 में क्या आ गया 1130, समझ में आ गया। अब क्या करेगा, यहां तो आएगा नहीं, अब कहां जाएगा, कौन से लूप के पास जाएगा, फिर से किस लूप के पास जाएगा, ये वाले लूप के पास जाएगा, फॉर आई इन L1, तो ये वाली वैल्यू तो वो ले चुका है, अब कौन सी वैल्यू लेगा 2, अब 2 के लिए फिर वो कैलकुलेट करेगा और फिर वो सारी चीजें बार बार निकालने की कोशिश करेगा, क्लियर। अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई, फिर वे सारी चीजों को तीनों वैल्यू निकालेगा इस 2 के लिए, इसको, क्लियर। अच्छा तो ये कोडिंग क्या कहती है, ये वाली कोडिंग क्या कहती है, ये भी कोडिंग कहती है कि अगर वारंटी वायलेट हो रही है, सपोज करो ये कोडिंग वारंटी वाली है, ठीक है। सपोज करो मैं एक चीज ले लेता हूं, इसी की बात ले लेता हूं, चलो यहां पे मैं ले रहा हूं 700 ले रहा हूं, क्लियर। तो अब आओ, सबसे पहले अब वारंटी वायलेट हो रही है, तो एक ये कोड तो समझ में आ गया, वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पक्का पता, अगर आपने मेरी पिछला अभी तक एकदम लगातार देखते आ रहे तो आपको समझ में आ गया होगा 100%, क्लियर। तो 1130 आ गया। अच्छा अब चलो मान लो ये 700 दिया होता, तो मान लो ये 700 दिया होता तो क्या होता, ठीक है, मान लो ये 700 दिया होता तो क्या होता, लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मान लो ये 700 दिया होता तो लेट्स स्टार्ट। अब ये क्या, और आई इन L1, तो सबसे पहले 1 उठाएगा, हाँ, तो 700 इंटू 1 करेगा, आई की वैल्यू तो 1 है, 1 आई की वैल्यू 1 है, तो 730 इंटू 1, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 730, तो टी की वैल्यू होगी 730। L2 अभी खाली है, ठीक है, अभी L2 खाली है, L2 को खाली रखो और L3 भी हमारा खाली रखो क्योंकि पहली बार चल रहा है। फॉर जे इन C1 C2 C3, क्लियर। तो C1 में क्या है 50 716, चलो तो सबसे पहले आओ, क्या तुम्हारा T दैट इज 700 क्या J1 से छोटा है, और यहां पे सबसे पहले वो C1 उठाएगा ना, और C1 का ये J0 है, ये J1 है, ये J2 है, क्या J1 से छोटा है, नहीं 700 J1 दैट इज 730, T में तो 730 है, 730 700 से छोटा नहीं है, 730 अगर 700 से छोटा नहीं है तो इसका मतलब एक बल्ब से काम नहीं चलेगा, वारंटी पीरियड में एक बल्ब में काम नहीं चल रहा, तो क्या करेगा, तो टी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पे जाएगा, देखो यहां एल्स पे गया, नम, सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल बनाया, मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन था, सीलिंग अपर वैल्यू, सीलिंग मतलब अपर, फ्लोर डाउन वैल्यू, तो सील फंक्शन लगाया, टी इज व्हाट 730 डिवाइड बाय J1 कितना है 700, तो 730 को जब आप 700 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.16 ऐसा कुछ आ गया। अब 1.16 का सीलिंग कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, क्लियर। तो अब आपको 2 साल में कितने बल्ब की जरूरत पड़ेगी, रेगुलर बल्ब इस्तेमाल करोगे तो 2 बल्ब की जरूरत पड़ेगी। तो अब कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, नम दैट इज 2 इंटू J0, क्यों J0, क्योंकि 50 रुपए का एक बल्ब नहीं लग रहा, 50 रुपए का 2 बल्ब लग रहे हैं, प्लस टी तो वही सेम रहेगा 730 इंटू J2 इज व्हाट 16, ये सेम रहेगा, तो क्लियर। अब इस हिसाब से कैलकुलेशन आएगी, क्लियर, क्योंकि बल्ब जुड़ गया, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरीके से वो चलता रहेगा, मिनिमम कैलकुलेट करता रहेगा, चलता रहेगा, मिनिमम कैलकुलेट करता रहेगा, करते जब सारी कंडीशन यहां तक पहुंच जाएगा तो L3 इस तरीके से L3 में मिनिमम अपेंड होता रहेगा, मिनिमम हर वैल्यू के लिए L3 में मिनिमम वैल्यू आती रहेगी, क्लियर। इस हर वैल्यू के लिए मतलब ये कितनी वैल्यूज हैं 1 2 4 3 2 5 2 7 1 8 वैल्यू,
8 मिनिमम आ जाएंगे, और जब बाहर निकलेगा वो, जब इस लूप से भी कंडीशन फॉल्स होगी, जब वो बाहर आएगा तो प्रिंट करा देगा सम ऑफ L3। तो L3 में तो सारी मिनिमम वैल्यू, उनका सम निकाल देगा, बस खत्म। वही जो आएगा 40,000 कुछ, तो बस वही आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया, मुझे ऐसा लगता है, और मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्लियर? मजाक कर रहा हूँ यार, थैंक यू सो मच, ज़्यादा वो कुछ नहीं, आपको पता चलेगा कि मैंने कैसा पढ़ाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, और प्लीज इसको रन करा के देखना, मैंने पूरा कोड ही लिख दिया और इंडेंटेशन के साथ लिखा, क्योंकि ऑब्वियस है पाइथन इंडेंटेशन का ही काम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इस तरीके से कर लेना तो आपका कोड चल जाएगा। क्लियर? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दे दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।